सब कोई माँ बाप ये नहीं कहेगा अपने बच्चे को कि गंदे गाने का, अश्लील गाने का, भोंडे गाने का, गन कल्चरी गाने का, बदमाशी के गाने का प्रमोट कर खून हत्या बलात्कार। नो, बिल्कुल गलत बात है। एक छोटे से बच्चे को डाल दिया उसके अंदर, 8 साल का बच्चा है, उससे बदमाशी के गाने गवाए जा रहे हैं। मैं कहता हूं ये कौन सा समाज है? नहीं, लेकिन गजेंद्र जी, फिर ये इंडस्ट्री में या ये कल्चर में इंजेक्ट हुआ कैसे, है ना? बेसिक प्रश्न तो ये है कि ये आया कैसे। बताता हूं। पाकिस्तान ने सबसे पहले ये प्रयोग किया पंजाब में। वहां पे नशा भेजा, वहां पे पैसा भेजा, वहां पे कुछ ऐसे गायक खड़े किए जिन्होंने गन कल्चर को प्रमोट करना शुरू किया। वहां पे सिद्धू मूसेवाला जैसे गायक खड़े किए जो आपस में कलाकारों के साथ भिड़ के टारगेट बना के और अपना अलग अलग टोलियां बना लें। उसके बाद आपको पता, फिर खालिस्तान की लहर को उन्होंने उठाया और देखो कैसे जाके लाल किले तक जो है वो गंदगी की गई, आतंकवादी गतिविधि की गई। लाल किले पे तिरंगा हटाई, खालिस्तान का झंडा फहराने की कोशिश की गई। आप देखो ये सारा कनाडा से एक कुत्ता भोगता है, आपने देखा होगा, गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो भी उसी पैसे से भोग रहा है। तो ये सब एक नेक्सस है जिसने पंजाब को तो घेर लिया। आप देखो वहां पे मर्डर चल रहे हैं, वहां पे गन कल्चर कितना फैल गया है, नशा कितना फैल गया है। अब उन्होंने पंजाब को ले लिया गिरफ्त में, अब चल पड़ा वो दिल्ली की और हरियाणा की ओर। वो पाकिस्तान वालों की चाल है, वो सीधे दिल्ली तक पहुंचना चाहते थे, बीच में हरियाणा और पंजाब आते थे। पंजाब को तो उन्होंने घेर लिया, हरियाणा को वो घेर नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूं घेर नहीं पाएंगे, हम बैठे हैं बीच में, हम आपकी गंदगी को अपने ऊपर लेंगे। ये सब पैसा जो आ रहा है, ये गन कल्चर गानों में पैसा किसका लग रहा है, अगर आप खंगालोगे तो इसमें भी आपको पता लगेगा कि ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो समाज विरोधी हैं। ये सब बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ा नेक्सस है। इसमें ये बड़ी बात गजेंद्र जी आपने कही और मुझे लगता है कि इस पर तो बहुत संजीदगी के साथ सोचने की आवश्यकता, और इसीलिए मैं खुद से ये समझना चाह रहा था कि ये कैसे इंजेक्ट हुआ है। आपने बड़ी बात कह दी। लेकिन गजेंद्र जी एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि एक मिनट जी, आपने मेरी बात का समर्थन तो कर दिया, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाह रहा हूं बंधु मित्र। सब गन के खिलाफ है सब। आपके पिता नहीं चाहेंगे आप गन चलाओ, जी, लेकिन अगली पीढ़ी गन चलाए उसके लिए क्या करोगे आप संगीत की चाशनी में लपेट के गन को ग्लोरीफाई करोगे। ये लोग गन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये लोग खून हत्या जेल कैदी इनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये तो मर्द का काम है, मैं कहता हूं ये नामर्दी का काम है, लेकिन इसको ग्लोरीफाई करके ये छोटे छोटे बच्चों में अपनी रीलों के तहत ये ऐसी गुंडागर्दी प्रमोट कर रहे हैं जिसको लेकिन इनको लगता है कि अगली पीढ़ी वास्तव में ही गन को साथ लेके घूमना, गोली चलाना, गोली मारना मर्दानगी का काम समझेगी, और उस पर पैसा लग रहा है ऐसे ही लोगों का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सांस्कृतिक चाशनी में लपेट के गन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है ताकि आतंकवाद को बढ़ाया जा सके। नहीं गजेंद्र जी, लेकिन क्या ये बड़ा चैलेंज नहीं है? क्योंकि जो बात मासूम शर्मा जी ने कही, क्योंकि वो अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे मेरा फैन या मैं जिस गैदरिंग में जा रहा हूं मुझे कोई कहेगा तो मैं गाऊंगा, और दूसरा ये है कि कोई सोशल जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर हर चीज को मॉनिटर कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है। ये कैसे रोकेंगे इसको? पहले ये बात कही जा रही है कि मेरे को कोई कहेगा तो गन का गाना गाऊंगा, अगले हफ्ते कोई आएगा बोलेगा भैया मेरे को कोई कहेगा तो गन से गोली चलाऊंगा, फिर तो वैमनस्य से फैल गया ना। मैं ये कह रहा हूं ये आपकी चिंता का विषय तो है, लेकिन आप कह रहे हो गंभीर विषय, गंभीर कुछ ना है, ऐसे रैप्टे लगेंगे। पुलिस प्रशासन बहुत सख्त है हरियाणा का, हरियाणा में नहीं फैलने देंगे ये व्यभिचार, ना गन कल्चर, ना ही गंदी संस्कृति, और ना ही बदमाशी और आतंकवाद, और ना ही नशा। हरियाणा सरकार कृतबद्ध है, कृत संकल्प है, और बिल्कुल हमारा पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पंजाब से गलती हो गई होगी, हरियाणा गलती नहीं करेगा। जी चलिए गजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप गजेंद्र फोगाट जी को सुन रहे थे, बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर किसी भी सूरत में ये गन कल्चर प्रमोट अब नहीं होने वाला है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा नहीं है। जो भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।